बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इकबाल जंजुआ और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश भी है कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं थोड़ी सी अपडेट देता चलूँ। पाकिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक आखिरी मराइल में है। बहुत हद तक जो इसका मसला है वो आज भी हल हो जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट ने मुनरिफ अरकान को ताहयात नाअहली का अगर ऑर्डर जारी किया या किसी शिक में ये बात बनती हुई तो इसका रिज़ल्ट और है, और अगर वो नाअहल ना होते हुए तो इसका रिज़ल्ट अलग है। लेकिन नाज़रीन, एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि असल बात ये नहीं है कि ये जो अपोजिशन पार्टियां हैं या ये जो इत्तेहादी पार्टियां हैं ये इमरान खान की किसी कारकर्दगी से नाखुश हैं, या वाकई ये बात है कि इमरान खान ने इतनी बुरी परफॉर्मेंस की कि माजी में इस तरह की किसी की नहीं थी और ये सब मुत्तहिद हो गए। असल बात ये है कि एक तो सबको पता है कि आने वाले वक्त में नवंबर तक या करीब करीब इन्हीं दिनों में जो आर्मी चीफ़ की तकर्री है, और आपको पता है कि ये जो तकर्री है ये कितनी अहमियत की आमिल है। एक और दूसरा ये है कि जब से इमरान खान ने ये कहा जी कि हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे, ड्रोन हमले नहीं करने देंगे, और अफ़गानिस्तान की जंग में इसने मुखालफत की, यूरोपीय यूनियन के हवाले से सरेआम इमरान खान ने बातें की, तो ये वो बातें थी जिसने अमेरिका को इमरान खान के ख़िलाफ़ कर दिया। और उसके बाद फिर कहते हैं कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, और बैरूनी जो हाथ हैं बहुत से सोर्सेज हैं वो इस बात को क्लियर कर रहे हैं, और हो सकता है कि डी चौक के जो जलसा होगा उसमें इमरान खान ये बात बता भी दे कि फ़ंडिंग ना सिर्फ हो रही है बल्कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये फ़ंडिंग पैसे मिल चुके हैं, डॉलरों में आए हैं कि जी जो कुछ करना है कर लो, सब कुछ कबूल है, लेकिन इमरान खान कबूल नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से अपोजिशन को सब कुछ जानते हुए भी, समझते हुए भी इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी पड़ रही है, हुकूमत को गिराना पड़ रहा है। और साथ ये है कि वो ये चाहती है कि हम बेशक नाकाम भी हो जाएं, उन्हें पता है कि अगले साल बाद जो इलेक्शन होंगे इसमें हमारी क्या हाल होगा, इसके बावजूद वो ऐसा करना चाह रहे हैं। तो असल कहानी ये है और जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो अंदर की जो असल कहानी है वो ये है, क्योंकि अपोजिशन को भी पता है, इत्तेहादियों को भी पता है कि टोटल एक साल आता है, इसके बाद इलेक्शन होने हैं, और ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर इस वक्त हमने ये पंगा किया या इस वक्त हमने इमरान खान को हटाया और उसके बाद ख़ुद अगर इस सीट पे आए, हुक्मरानी की, वो जो 12-13 पार्टियां मिलकर अगर हुकूमत बनाएंगी वो नाकाम होंगी, और नाकाम होने के बाद जब दोबारा से इलेक्शन होंगे तो इमरान खान एक बेहतरीन नैरेटिव के साथ, बेहतरीन पैगाम के साथ नए सिरे से मैदान में होगा, और वो ऑलरेडी मुतहर्रिक होगा, अपनी कैंपेन चला रहा होगा, और उन्हें पता है कि इस तरह से हम बहुत बुरी तरह से नाकाम हो जाएंगे। लेकिन इस जानते हुए भी कि हम डिलीवर भी नहीं कर पाएंगे, ये जानते हुए भी अपोजिशन के हम नाकाम हैं, ये जानते हुए भी कि आइंदा इलेक्शन में वो एक तरफ वोट सारे इमरान खान को पड़ेंगे और दूसरी तरफ जो इस वक्त वोटर हैं वो तकसीम हो जाएंगे, और बहुत सी ऐसी चीज़ें बीच में से इनसे होती रहेंगी, ये आपस में लड़ेंगे भी, आपस में बहुत से इनके बयानिए भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ होंगे जो इनके ख़िलाफ़ जाएंगी और इनको नुकसान होगा। लेकिन इसके बावजूद ये सर दड़ की बाजी लगा रहे हैं, मरने मारने तक आए हुए हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे। तो इसके लिए सबसे बड़ी जो बात है वो एक तो तकर्री है जो बड़े लेवल पे होनी है, और दूसरा अमेरिका की नाराज़गी है, और इस नाराज़गी के पीछे माजी में भी बहुत सी ऐसी हिस्ट्री मौजूद है कि ये चीज़ें अमेरिका के ख़िलाफ़ अगर जब भी कोई भी मुल्क बोलता रहा वो किसी न किसी हवाले से उस साजिश का शिकार करके उसको डिरेल करता रहा और उसको नुकसान पहुंचाता रहा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि 25 तक का जो इजलास बुलाया है, उसके बाद 3 दिन या 7 दिन है बहस होगी, तो ये अल्टीमेटली 1-2-3 रमज़ान तक बात चली जाएगी, और मे बी कि नो कॉन्फिडेंस का जो वोट है वो ना हो, या अगर होता भी है तो इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाती है, लेकिन ख़त्म होने के बाद वो आराम से भी नहीं बैठेगा और वो उसे सारी अंदर की हकीकत पता होगा। और इस दफ़ा इमरान खान को ये फ़ायदा होगा कि ये अगर इलेक्टेबल लेता भी है या कुछ अपनी पार्टी में तब्दीलियाँ करता भी है, नए बंदे भी लाता है, तो ये ऐसे बंदे लाएगा
जो तब्दील नहीं होंगे या वफादारी नहीं बदलेंगे, या फिर अंदर खाने उनसे हो सकता है कि पार्टी लेवल पे इस तरह के हल्फ भी उठाए कि कल तक ये ना हो कि वो इसके लिए मुश्किल पैदा करें। तो ये था असल बात, और इसी को यानी असल जो है वो तकर्री है और नाराज़गी है अमेरिका की, उनको पसे पर्दा रख के सामने उसकी नालायकी और महंगाई और ये सब कुछ कहा जा रहा होता है। लेकिन अगर आप अपोजिशन की तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो सुने, जो इमरान खान के जलसे के बाद वो करते हैं, उनमें कोई ऐसी नई बात नहीं होती। वो सिर्फ एक ही बात कर रहे होते कि उसने करप्शन की, उसने महंगाई कर दी, उसने बात नहीं सुनी, उसने नुकसान कर दिया, मुल्क को दिवालिया कर दिया। ये वो बातें हैं जो शुरू से एक दूसरे के ख़िलाफ़ करते ही आए हैं। नून लीग की हुकूमत थी तो जरदारी को इल्ज़ाम थे, जरदारी की हुकूमत थी तो नून लीग को इल्ज़ाम थे। ये बातें इनकी होती आई हैं। तो देखते हैं आज के दिन क्या डेवलपमेंट होती है, कल क्या डेवलपमेंट होती है, क्योंकि अभी 23 मार्च तक कुछ इतना नहीं कह सकते। 24-25 बहुत अहम हैं, इनमें भी बहुत सी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तब तक के लिए इकबाल झंझोर को इजाज़त दीजिए। मेरा और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।